अल्लाह न करे ये छोटे बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो, अगर ये बच्चे जख्मी हो जाते तो फिर जिम्मेदार कौन होता? अगर इन बच्चों की जगह आपके अपने बच्चे होते तो क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतीउर रहमान। नाज़रीन, हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाइस कोहिस्तान के काफ़ी इलाकों में सड़कें मुतासिर हो गई। बिलखुसूस तहसील कंडिया रोड काफ़ी मुतासिर हुआ। आज ये 5वां रोज़ है तहसील कंडिया रोड बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया और हल्के के नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से हमेशा की तरह इस बार भी कंडिया को इग्नोर किया गया। आपको बताता चलूँ कि ये इलाका अपर कोहिस्तान में सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके को कोई देखना पसंद नहीं करता, चाहे इलाके के अपने हो या फिर बाहर के हो। हमेशा की तरह अपने पेट की लालच और हिर्स को मिटाने की कोशिश की गई है। कल मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे खुद सड़क बहाल करने में मशगूल थे। जिस इलाके के ज़िली इंतज़ामिया, जिस इलाके के नुमाइंदे खुद गर्म बिस्तरों में लेट के वाईफाई यूज़ कर रहे हो और दूसरी जानिब स्कूल के बच्चे सड़क बहाल करें। नाज़रीन, ये इंतहाई शर्म की बात है। ये एक लम्हा फिक्र है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नाज़रीन, हमेशा कंडिया की अवाम अपनी मदद आपके तहत सड़क बहाल कर रहे थे, लेकिन इस बार स्कूल के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। खैर, मेरे ज़िली इंतज़ामिया और हल्के के नुमाइंदगान से एक दो सवालात है वो मैं करूँगा। सवाल नंबर 1, सबसे पहले ज़ेर नज़र इस तस्वीर को मुलाहिज़ा कीजिएगा। एक मिनट के लिए इस तस्वीर को मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरों को हटा के सड़क बहाल कर रहे हैं। अल्लाह न करे ये छोटे बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो, अगर ये बच्चे जख्मी हो जाते तो फिर जिम्मेदार कौन होता? अगर इन बच्चों की जगह आपके अपने बच्चे होते तो क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाते? सवाल नंबर 2, पहले इस तरह होता था कि सफेद रेश वाले लोग सड़कें बहाल किया करते थे, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ गई कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे अपने तालीम छोड़ के सड़क बहाल करने पे मजबूर हैं। आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इसमें आप लोगों की नाअहली है या फिर अवाम की नाअहली है? और डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान इरफानुल्लाह महसूद साहब, आपने कल एक पोस्ट लगाई थी कि वापडा के हमरा तहसील कंडिया रोड का विजिट किया। सर, सबसे पहले बात तो यह कि आप वापडा को छोड़ें, उसके आड़ में आके काम न करें। वापडा को पूरी कोहिस्तान जानती है कि वापडा कोहिस्तान के साथ कितनी मुखलिस है। वो कुरान के साथ मुखलिस नहीं है तो वो कंडिया में क्या गुल खिलाएंगे? वो उनका एक लिमिटेशन है, वो नटबेल तक उनको काम करना है, उनको तो सड़क वैसी बहाल करना है। लेकिन मसला सर इस तरह के नटबेल से आगे है, थोट से आगे मसला है। मेन जो मसला है थोट से आगे है। आपसे गुजारिश है कि थोट से आगे मशीनरी भेजवाएं, काम करवाएं। और MPA फजल हक साहब, MLA साहब, आप बेशक आप नए अभी असम्बली में गए हैं, बेशक आप लोगों के पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे साहिबान, आप लोगों को कम से कम ज़िली इंतज़ामिया के नोटिस में लाना चाहिए था, उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था कि भाई कंडिया की आवाम मुसीबत में है, मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, आप लोग मशीनरी भिजवाएं, काम करवाएं। मेरे इलाका है, मेरे लोग हैं, मुझे जवाब देना है। मगर आप लोगों का तो पता ही नहीं चला। आप लोग न आर के और न पार के। इस वक्त कंडिया की आवाम की नजरें आप लोगों के ऊपर है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमारे लिए मशीनरी भिजवाएंगे, हमारे काम करेंगे, मगर आप लोगों का पता ही नहीं चला। सर, आप लोगों को अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है, आप लोग खुशकिस्मत है, आप लोग इक्तिदार में है। आप लोग इलाकाई तासुब से हट के अपने मफादात को बालातर रखते हुए इलाके की खिदमत करें, यकीनन आप दोनों जहानों में कामयाब होंगे। सो रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी से आगे मशीनरी भिजवाएं ताकि लोग इस अजियत से बच सके, इस करब से निजात पा सके। उम्मीद करूंगा कि आप इस पे जल्द अज जल्द काम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.